अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं अमीर अब्बास। वोटिंग शुरू होने में चंद घंटे बाकी। पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये अहम तरीन इलेक्शन। मैं बारहा बहुत सारी मालूमात की बुनियाद पर ये आपसे कह रहा हूं, बहुत सारी मालूमात की बुनियाद पर, कि ये पाकिस्तान का मेक एंड ब्रेक इलेक्शन होगा। अगर पाकिस्तानी अवाम ने बाहर निकलकर अपना फैसला ना सुनाया तो अगले 100 साल तक फिर आप भूल जाइएगा कि कभी आप इस मुल्क में आजाद फैसले कर सकेंगे। इस मुल्क का निजाम इस तरह से बना दिया जाएगा कि कभी कोई इमरान खान इस मुल्क में पैदा नहीं हो सके, कभी पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क में सवाल न कर सके, कभी पाकिस्तान में कोई आजाद मनश शख्स इक्तदार तक न पहुंच सके। रियासत ने देख लिया कि एक आजाद मनश शख्स वो इक्तदार में आया और वो रियासत के साथ भिड़ गया। वो किसी हक बात के ऊपर, किसी उसूल के ऊपर उसने रियासत के सामने खड़ा होने का फैसला कर लिया, ना कि वो रियासत के सामने सजदा रेज हुआ। अब रियासत पाकिस्तान किसी ऐसे शख्स को सामने नहीं आने देगी। इस मुल्क में फिर हमेशा गुलाम दर गुलाम मुसल्लत किए जाते रहेंगे। इस मुल्क में किसी को सादा अक्सरियत भी नहीं लेने दी जाएगी। इस मुल्क में हमेशा कॉम्प्रोमाइज्ड सियासतदानों को आगे लाया जाता रहेगा, ताकि कहीं इनमें से कोई इमरान खान पैदा ना हो सके। इमरान खान को पैदा होने से पहले ही उसको खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए यह इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। इस इलेक्शन को इमरान खान बामुकाबला इंसाफ, अदल, हक बामुकाबला बातिल, जिहाद, ये सब मत समझें। ये इससे बहुत आगे का इलेक्शन है। मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूं कि मैं बहुत अहम मालूमात की बुनियाद पर वो मालूमात, जाहिर बात है मैं उस तरह आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन उनका निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं। इस इलेक्शन में मैंने कल भी आपसे कहा कि अगर इमरान खान हार भी गया लेकिन आपने वोट की ताकत शो कर दी तो फिर भी आप जीत जाएंगे और इमरान खान जीत जाएंगे और पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जीत जाएगा। उसका बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा, दुनिया में आवाजें उठेंगी। 12 करोड़ 86 लाख वोटर है पाकिस्तान का, 12 करोड़ 86 लाख। मिसाल के तौर पे मैं आपको कह दूं कि 6 करोड़ वोटर वोट कास्ट करता है और 6 करोड़ वोटर में से 3.5 करोड़ वोटर इमरान खान के मुखालिफ वोट कास्ट कर देता। मिसाल के तौर पे कह रहा हूं। और 2.5 करोड़ वोटर इमरान खान को वोट देता है, तो 2.5 करोड़ वोटर ने इमरान खान को वोट दिया। यह लिखा जाएगा हमेशा के लिए। दुनिया में प्रेशर पड़ेगा कि ये 2.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है। इसके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसको जिस तरह जेल में रखा हुआ है, गलत रखा हुआ है। ये 2.5 करोड़ इंसानों की आवाज है। आपका वोट बहुत माने रखेगा। जीत हार को जहन से अब तो जीत हार का वक्त खत्म हो गया। ये अब कल पता चलेगा कि जीत हार क्या होती है। आपको हर हाल में बाहर निकलना है। अब मैं आपके सामने कुछ सर्वेज रख रहा हूं जो अभी हालिया सामने है, कुछ पोल्स रख रहा हूं। सबसे पहले ये उर्दू न्यूज ये मशरिक वुस्ता से चलता है। मोतबर और काबिल एहतराम जो सहाफती इदारे हैं उनमें से एक है। उर्दू न्यूज ने एक सर्वे किया, एक पोल करवाया। पोल में उन्होंने 7,159 पाकिस्तानियों से राय ली। इस राय के मुताबिक 33.7% पाकिस्तानियों ने कहा है, ये कल का पोल है, ये कल का पोल आपको बता रहा हूं, 33.7% पाकिस्तानियों ने कहा है कि पीटीआई सबसे मकबूल तरीन जमात है। 23% पाकिस्तानियों ने कहा है कि नून लीग मकबूल तरीन जमात है। यानी नून लीग और पीटीआई में 11% का फर्क है, 11% का। तीसरे नंबर पर इन्होंने कहा है जमात इस्लामी, जो कि 21.6%, और पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी जमात बनने की कोशिश कर रही है वो चौथे नंबर पर है लोगों की मकबूलियत में। 5.6% लोगों ने कहा है कि पीपल्स पार्टी। 5वें नंबर पर है मौलाना फजलुर रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम। 4.4% लोगों ने कहा है कि जेयूआई मकबूल जमात है। और छठे नंबर पर है एमक्यूएम, जिसमें 4% लोगों ने कहा है कि एमक्यूएम एक मकबूल जमात है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि
तकरीबन 34% लोग तो कह रहे हैं कि पीटीआई मकबूल जमात है, लेकिन वजीर आजम कौन बनेगा यह सब ने कहा है, अक्सरियत ने कहा है कि नवाज शरीफ बनेगा। यही तो धांधली ज़दा निजाम की साजिश है कि अगर मकबूल जमात 34% के साथ पीटीआई है तो वजीर आजम तो पीटीआई का बनना चाहिए था। वजीर आजम नवाज शरीफ कैसे बन रहा है? क्योंकि नवाज शरीफ रियासत का दुल्हा है, लाडला नहीं है, दुल्हा है। ये लाडला मत कहा करें, दुल्हा कहा करें। उस दुल्हे को सेहरे पहनाए जाएंगे और यह रियासत दुल्हन की तरह इस दुल्हे को पेश कर दी जाएगी। यही धांधली है। इंडिपेंडेंट, यह भी मिडल ईस्ट का इंडिपेंडेंट उर्दू, वैसे तो इंडिपेंडेंट इंग्लिश बरतानिया से चलता है, लेकिन इंडिपेंडेंट उर्दू और इंडिपेंडेंट इंग्लिश ये भी मोतबर और काबिल एहतराम, इंतहाई काबिल एहतराम सहाफती इदारों में से एक। इंडिपेंडेंट उर्दू का भी मैं आपके सामने एक सर्वे रख रहा हूं, यह भी कल सामने आया है। इसमें सवाल किया गया है कि कौन सी सियासी जमात खराब मईशत को बेहतर करने की सलाहियत रखती है। 71.1% लोगों ने कहा है कि तहरीक इंसाफ। 71.1% तहरीक इंसाफ। 16.4% ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून। सिर्फ 3.2% लोगों ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और 9.3% ने कहा है कि बाकी जमातें। तहरीक इंसाफ है 71.1 पर और मुस्लिम लीग नून है 16.4 पर। तो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में जमीन आसमान से दुगने तिगने से भी ज्यादा का फर्क, 4 गुना से भी ज्यादा का फर्क है। लेकिन लाडला कौन है रियासत का? नवाज शरीफ। और आखिर में मैं आपके सामने द गार्डियन, ये बरतानवी अखबार है, दुनिया के मोतबर और बड़े अखबारों में से एक है, उसकी खबर रख रहा हूं जो 5 फरवरी को आई। इस खबर में यह कहा गया है कि मिलिट्री हैज पुट इट्स फेथ इन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फॉर 4th टाइम। पाकिस्तान की फौज ने नवाज शरीफ पर 4थी दफा एतमाद कर दिया है। यानी पाकिस्तान की फौज ने अपना वजन 4थी दफा नवाज शरीफ के पलड़े में डाल दिया है। लीडिंग मैनी टू बिलीव इलेक्शन आउटकम इज ऑलरेडी डिसाइडेड। यानी पाकिस्तान की अक्सरियत ये जान चुकी है कि इलेक्शन का नतीजा पहले से हतमी हो चुका है। ये द गार्डियन ने 5 फरवरी को खबर लगाई है। अब इन खबरों के बाद जब दुनिया की ये सिर्फ ये नहीं, आप टाइम को उठा के देख लें, वो भी यही कह रहा है, टाइम मैगजीन, द इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है, बीबीसी, बहुत सारे आलमी, मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया में ऐसा, पाकिस्तानी मीडिया को तो छोड़ दें, ये तो सब 2 नंबर माल हो चुका हुआ है, ये सब 2 नंबर माल हो चुका हुआ है। दुनिया में कोई ऐसा अखबार नहीं है, टीवी चैनल नहीं है जिसने पाकिस्तान के इलेक्शन पर बात की हो और उसने ये कहा हो कि इलेक्शन शफाफ हो रहा है। इस इलेक्शन में पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की मदाखलत नहीं है, किसी ने यह बात नहीं की। अगर किसी ने की हो, जो सजा चोर की मैं हाजिर हूं। सब ने कहीं ना कहीं इशारा दिया है कि इस इलेक्शन में कुछ गड़बड़ है। इसीलिए कह रहा हूं, कल आपने बाहर निकलना है। मैं तो इस वक्त कराची में हूं, मेरा वोट तो पंजाब में है, यहां है नहीं। अगर होता तो जरूर जाता, लेकिन मुझे दुख होगा कि मेरे एक वोट से जो नुकसान हुआ है वो ना काबिल तलाफी। मुझे अपने एक वोट की इतनी कदर है कि उसका मुझे लगता है कि वो ना काबिल तलाफी नुकसान है जो मैं अपना वोट कास्ट नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह हाफिज।